हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CUET UG 2026 की। तो इस एग्ज़ाम के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET.NTA.NIC.in, इस पर फॉर्म्स आउट हो गए हैं। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ। 3 जनवरी का ये नोटिफिकेशन है। तो जैसे ही आप इनकी वेबसाइट ओपन करोगे तो यहाँ पर लिखा है inviting online application forms for CUET UG 2026 for admission to UG into central universities, participating universities, जिसमें state deemed और private सारे आते हैं। So as soon as you will click on this notification you will see कि यहाँ पर दिया हुआ है 3 जनवरी का नोटिफिकेशन है ये। और इसमें दिया है द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल कंडक्ट द CUET UG इन द मंथ ऑफ मे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मई के मंथ में आपका एग्ज़ाम होता है। मई आपका जो है अप्रॉक्सीमेटली एंड ऑफ मई में ये एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। मिड से स्टार्ट करके एंड तक आपका ये एग्ज़ाम चलेगा। 13 मीडियम्स में होता है, यानी कि 13 लैंग्वेजेस में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड फॉर एडमिशन इनटू UG प्रोग्राम्स फॉर ऑल द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। मेनली आपका जो ये CUET का एग्ज़ाम है उसका फुल फॉर्म भी आप देखोगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कराया जाता है, बट इसमें स्टेट डीम्ड प्राइवेट सारे इंक्लूड हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इसमें आ जाते हैं। तो इसकी टाइमलाइन मैं यहाँ पे बता देती हूँ। दिस इज़ द टाइमलाइन मेंशन्ड हेयर। एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं आपके 3 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक ये ओपन रहेंगे। ये एक्सटेंड होगा, 1 हफ्ते 10 दिन एक्सटेंड होता है। फिलहाल में जल्दबाजी मत करना, कल ही फॉर्म आउट हुए हैं। सो वेट फॉर एटलीस्ट 10 डेज, 10 दिन के बाद फॉर्म भरना। और इस बीच में मैं प्रोबेबली कल ही आपको फॉर्म फिलिंग का वीडियो डाल दूंगी कि हाउ टू फिल द फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बता दूंगी। तो आपको फॉर्म कैसे फिल करना उसके अकॉर्डिंग भरना, क्योंकि अगर फॉर्म गलत भर दोगे तो आगे के जितने भी आपके स्टेप्स हैं, चाहे एग्ज़ाम दे देना चाहे कुछ भी कर लेना, उनमें आपको प्रॉब्लम होगी, एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। इफ़ यू विल अपलोड अ सिंगल डॉक्यूमेंट जो कि रॉन्ग है, सारा का सारा आपका पूरा 1 साल वेस्ट हो जाएगा। सो डोंट मेक एनी मिस्टेक, थोड़ा वेट कर लो। जल्दी फॉर्म भरने से जल्दी सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन एग्जाम देने के बाद होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि मैं जल्दी भरूंगा तो जल्दी एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आराम से फॉर्म भरो। स्टार्टिंग में वेबसाइट में बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं जिसकी वजह से बार बार बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। 1 हफ्ते के अंदर वो सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगे, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरना, ठीक है। फिर लास्ट डे क्या है सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की, वो है 31 जनवरी, ठीक है। 31 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन पोर्टल आपका ओपन होगा 2 फरवरी से लेके 4 फरवरी के बीच में, अप टू 11:50 PM के बीच में, ठीक है। और सिटी एग्जामिनेशन सेंटर बाद में आएगा, वेबसाइट पर अनाउंस कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड्स वो भी बाद में आएंगे। डेट ऑफ एग्जामिनेशन 11 से 31 मई के बीच में आपका एग्जाम होगा। टेंटेटिव डेट है बच्चों, ये बाद में फाइनल डेट आएगी। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर की, ये भी आपका बाद में आएगा। वेबसाइट ये रही। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट दैट विल बी अनाउंस्ड लेटर, ओके। बाकी की डिटेल्स के लिए आपको जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक करना होगा। मैं आपको इस चैनल पर सारी की सारी डिटेल्स दूंगी। जो भी बच्चे हैं जो कि CUET UG में अपियर होना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं बता रही हूँ कि बच्चों, अगर आप स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू एंटर इनटू द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइंस, दैट इज़ BSc फॉरेंसिक साइंस करना चाहते हो, तो आपको CUET UG का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उसके थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। इज़ दैट क्लियर? उसके लिए आपको क्या करना होगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। क्या कोर्स है, क्या रिक्वायरमेंट है, व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़, आगे जाके आप क्या कर सकते हो, ये सब चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप मेरी 1-on-1 काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हो। उसके बारे में मैं भी बताती हूँ। पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है द डिटेल्स ऑफ प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ आर अवेलेबल ऑन द रिस्पेक्टिव वेबसाइट एज वेल एज ऑन NTA वेबसाइट। उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है। ये मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उसमें आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। सो फॉर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, एलिजिबिलिटी एंड अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू चेक द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन भी दे रखा है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता देती हूँ, रुक जाना अभी, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। कैंडिडेट्स जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड, बेटा ऑफलाइन मोड में कोई फॉर्म एक्सेप्टेड नहीं होंगे, सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एक्सेप्टेड होंगे। और आप सिर्फ एक ही फॉर्म भर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि एक भर दिया, ओह गलत कर दिया मैंने, दूसरा भर दूं मैं, फिर से रिजेक्ट हो जाओगे। मेक श्योर यू आर फिलिंग सिंगल फॉर्म दैट टू करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक,
उसके लिए वेट करना थोड़ा, मैं बनाऊंगी वीडियो, ठीक है। Candidates must strictly follow the instructions given in the information bulletin, and candidates not compiling the instructions shall be summarily disqualified. अगर आप इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फॉर्म नहीं भरते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। सो कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर, बच्चों ये एंश्योर करना है कि आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर बिल्कुल करेक्ट है, आपका खुद का है, ठीक है। प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आर देयर ओन, अपने हो या पेरेंट्स या गार्जियन के हो, बिकॉज ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू NTA, that by NTA, that will be only through email or SMS on the registered mobile number. Make sure that mobile number has the recharge so that you guys are receiving all the information and all the updates. Also make sure that the email address that you are giving on this form, you know the password of that. So, okay, make sure you know the password of that particular email ID. Don't make any mistake in that. So in case of any difficulty, you guys can reach out to this contact number and or you can mail on this, ठीक है। सो दिस वॉज द नोटिफिकेशन। मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको आई एक्सप्लेन द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, व्हाट आर द यूनिवर्सिटीज इन्वॉल्व इन दिस। तक यही अपडेट था, यही इन्फॉर्मेशन थी। बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन ऐसी जैसे इस वेबसाइट पे जाओगे ना, इन्फॉर्मेशन में देखोगे तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएगा। हर चीज़ पर मैं एक एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी सिर्फ ये नोटिफिकेशन पे था, हड़बड़ा के किसी को भी फॉर्म भरने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं बताऊंगी फॉर्म कैसे भरना है, ठीक है। एडवाइजरी पढ़ लेना एक बार, ये इंपॉर्टेंट है। एडवाइजरी फॉर CUET 2026, ठीक है। इसमें सारी एडवाइजरी दी हुई है, प्रोग्राम्स की इन्फॉर्मेशन, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, ठीक है। यही सब है और कुछ खास इसमें नहीं है एडवाइजरी में, फिर भी एक बार रीड कर देना। एक ये दिया है एडवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑन अपडेशन ऑफ आधार कार्ड, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, UDID कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आप EWS, SC, ST, OBC, NCL से हैं तो बच्चों पहले ये सब पढ़ लो। मैं बता ही देती हूँ, सुनो। यहाँ पे लिख रखा है कि CUET UG 2026 जो है मई में होगा। और ठीक है, आधार कार्ड शुड बी अपडेटेड होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट से मैच करनी चाहिए। मेक श्योर यू हैव द लेटेस्ट फोटोग्राफ, बचपन की फोटो ना हो उसमें, अपडेट करवा लो। एड्रेस सही हो, फादर्स नेम सही हो, 10th की मार्कशीट से ये सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए। UDID कार्ड जो डिसेबिलिटीज़ का कार्ड होता है फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, इनका वैलिड होना चाहिए, रिन्यूड होना चाहिए, ठीक है। अपडेटेड एंड इट शुड बी रिन्यूड। कैटेगरी सर्टिफिकेट बच्चों जो है दैट शुड बी अपडेटेड होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, ठीक। इसके बाद में एस्पिरेंट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट, हाँ ठीक है, इनकी वेबसाइट को विजिट करो और वेबसाइट के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लो। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो CUET UG की, तो यहाँ पे हमारा बैच संभव बैच इज ऑलरेडी रनिंग, in which you can study physics, chemistry and biology, these 3 main domains, ठीक है, जो कि सबसे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप BSc फोरेंसिक साइंस या BSc किसी भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, नॉट ओनली फोरेंसिक साइंस, फॉर ऑल द कोर्सेज जिनमें आपके ये 3 डोमेन्स मांगे गए हैं, सो यू गाइज कैन ज्वाइन दिस कोर्स। 4 months का ड्यूरेशन है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है कोर्स। यू विल गेट ऑल द रिकॉर्डिंग्स, you will get live classes, complete syllabus, you will get all the study material, solved BYQs, mock test, साथ ही में हर चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। कंप्लीट वीक आपकी क्लासेस लगेंगी। वी हैव आवर एक्सपर्ट्स, वी हैव फिजिक्स एक्सपर्ट, केमिस्ट्री एक्सपर्ट, बायोलॉजी एक्सपर्ट एंड आई एम ऑल्सो देयर टू हेल्प यू आउट व्हेनेवर यू नीड, ठीक है। तो ये बैच है आपका, फटाफट से एनरोल कर लेना। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है कि कैसे एनरोल करना है या नहीं कर पा रहे हो, सो यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। दिस इज आवर हेल्पलाइन नंबर। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे जैसे ही, सो माई टीम विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड दिल मेक श्योर दैट यू आर नॉट फेसिंग एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग द एनरोलमेंट इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। बैच के बारे में जो भी डिटेल चाहिए आपको इस नंबर पे मिलेंगी, बट सिर्फ व्हाट्सएप पर, ठीक है। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो या इस ईमेल आईडी पे आप कर सकते हो। फटाफट से एनरोल कर लो, डिले मत करो। एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है क्योंकि NFSU भी इसी के थ्रू एडमिशन ले रहा है। NFET इस बार कैंसिल हो गया है, तो इतना लीनियंट मत होना कि अरे मैं तो कर लूँगा, इतना लीनियंट मत होना। थोड़ा सा सीरियसनेस ज़रूरी है। कुछ महीने पढ़ लोगे, बहुत आसानी से आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हो, ठीक है। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, दिसंबर में हमने इस बैच को स्टार्ट कर दिया था, पर जितना भी सिलेबस हुआ उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। और आई थिंक
वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, किसी को अगर डाउट है अपने करियर को लेके कि आगे क्या करना चाहिए, स्पेशली द नीट ड्रॉपर्स, जो नीट ड्रॉपर्स है वो अपना ऑप्शन बी हमेशा फॉरेंसिक साइंस रखते हैं, तो उनको अगर डाउट है, क्वेरी है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वेदर टू गो फॉर दिस ऑप्शन और नॉट, और व्हाट आर द अदर ऑप्शन यू गाइस कैन एक्सप्लोर, सो बुक माई वन ऑन वन काउंसलिंग सेशन, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट. You guys can connect me through video call, and this is a 40 minutes video call and 1 year complete support. कभी भी मुझसे आप कुछ भी पूछ सकते हो, जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है रिगार्डिंग योर करियर, रिगार्डिंग कॉलेजेस, रिगार्डिंग एनीथिंग. ओके, सो बुक योर सेशन right now. So that is it for today. Thank you so much everyone for watching this video. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.